हेलो दोस्तों, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक गुजराती हूँ। मेरे दो भाई थे जो अपनी अपनी जिंदगी में डूबे हुए थे। वो सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की बात सुनते थे और मेरी और माँ की कोई देखभाल नहीं करते थे। मेरे पिता तो पहले ही खत्म हो चुके थे। जब मैं जवान हो गई और चुनने लायक हो गई तो मेरी माँ को मेरी बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों से मेरे लिए लड़का देखने को कहा, पर दोनों सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की गुलामी करते रहते और माँ और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद मेरे दोनों भाइयों ने मेरी शादी पास के एक शहर में कर दी। बस वो मुझसे किसी तरह मुक्ति पाना चाहते थे। बाद में जब मैं अपने पति के घर गई तो पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है और शराब भी पीता है। पर मेरा पति रात में मस्त जुदाई करता था, इसलिए मैं अपनी ससुराल में सुखी होकर रहने लगी। उसने 2 साल तक मेरी रोज रात में जुदाई की और भरपूर मजा दिया। पर इसके बाद भी दोस्तों, ना तो मैं गर्भवती हुई और ना मेरे कोई बच्चा हुआ। धीरे धीरे मेरी सास की सहेलियों ने उनके दिमाग में बात डाल दी कि कहीं मैं बाज तो नहीं हूँ। मेरी सास मुझे आए दिन ताना मारने लगी, बहू आज अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। मेरी सास बोली, माँ जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, या तो इनको भेजिए या आप चलिए। मैंने कहा, मेरी सास मन ही मन में सोच रही थी कि अगर बहू बाज निकल जाएगी तो मैं इसे भगा दूंगी और अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूंगी। पर डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद बताया कि मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पति में कमी हो। ये बात सुनकर मेरी सास का मुंह बन गया था, क्योंकि वो मुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर अब उनके लड़के में ही कमी थी। रात में मेरा पति शराब पीकर आया और तरह तरह की गंदी गंदी गालियां बकने लगा और मुझे बार बार बाज कहने लगा। सुनिए जी, मैं आज डॉक्टर के पास जांच करा के आई हूँ। मैं पूरी तरह से सही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने आपसे जांच करवाने के लिए कहा है। मैंने पति से कहा। बस इतना कहते ही वो चिढ़ गया और उसने मुझे 2-4 झापड़ मार दिए। मैं रोने लगी और अगले ही दिन मैं अपने मायके चली आई। मेरा भाई मुझे कोसने लगा कि इस तरह मायके आने से बहुत बदनामी होगी और मैं तुरंत ससुराल लौट जाऊं। पर मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया और दोनों भाइयों को खूब डांटा। एक तो तुम लोगों ने उस लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और उस शराबी से मेरी फूल जैसी बेटी की शादी कर दी, और अब तुम लोगों को बेइज्जती की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर वो नामुराद मेरी बेटी के साथ मार पीट करेगा तो मैं उसे ससुराल नहीं भेजूंगी, मेरी माँ ने कहा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। मैं मायके में ही थी। मेरे पति का बार बार फोन आता था, पर मैं कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे उनको चूत की तलब महसूस होने लगी और वो मुझे ले गए और दोबारा हाथ न उठाने की बात कही। ससुराल आने पर पति ने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनमें कमी है और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। ये बात जानकर धीरे धीरे मेरी ससुर की नीयत मुझ पर खराब होने लगी और एक दिन उन्होंने दोपहर में जब घर पर कोई ना था मेरा हाथ पकड़ लिया। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्रोधित होकर पूछा। बहू, मेरा बेटा तुझे चोट चोट कर मां नहीं बना सकता है, पर मैं बना सकता हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ससुर बोले। मैं दंग थी कि वो किस तरह की अनाप शनाप बात कर रहे हैं। बात साफ थी, मेरे ससुर मेरी गदराई जवानी का मजा लूटना चाहते थे और मजे मारना चाहते थे। वो मुझे कसकर और रगड़कर चोदना चाहते थे। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन मुझे बाहों में भर लिया और मेरे रसीले होठ चूसने लगे। बचाओ बचाओ, मैं मदद के लिए आवाज लगाई।
इतनी देर में मेरे पति और माँ आ गए। मजबूरन मेरे ससुर को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति को मैंने बताया कि उसका बाप ठरकी हो गया और मुझे कसकर चोदना चाहता है और कह रहा है कि वो मुझे बच्चा दे सकता है। इस बात पर मेरी सास और पति ने मेरे ससुर का पक्ष ले लिया। बापू सही ही तो कह रहे हैं। अगर मैं तुमको चोद चोद कर बच्चा नहीं दे सकता हूँ तो क्या हुआ? बापू तुमको आराम से बच्चा दे सकते हैं। घर की बात घर में रहेगी और किसी को मेरे नामर्द होने का पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत कमाल का आइडिया है, मेरे पति बोले और ससुर जी का पक्ष लेने लगी। सास भी इस बात से सहमत थी। धीरे धीरे तीनों लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं ससुर जी से कसकर चुदवा लूं और बच्चा कर लूं। मैं कोई रंडी या छिनाल नहीं हूं जो पति के सिवाय किसी भी मर्द के साथ सो जाऊं और चुदवा लूं। मैंने अपने पति से साफ साफ कह दिया। पर दोस्तों वो लोग धीरे धीरे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। बहुत सी बहुएं ऐसा करती है। जब उनके पति उन्हें मां नहीं बना पाते तो वो ससुर से चुदवाकर मां बन जाती है। इसमें हर्ज ही क्या है? ससुर से बच्चा होगा तो उसमें भी इसी परिवार का खून ही होगा और पति से होगा तो इसमें में हमारे परिवार का ही खून रहेगा। मेरी सास ने मुझे एक दिन प्यार से समझाया। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मैं आखिर जाती कहा, क्योंकि मेरे दोनों भाई तो हमेशा अपनी अपनी बीवियों की चूत में घुसे रहते थे और मेरा आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों मुझे मजबूरन सबसे छुपकर ये समझौता करना पड़ा। मैं राजी हो गई। ठीक है माँ जी, आज रात मैं ससुर जी के कमरे में चली जाऊंगी, मैं कहा। पूरे दिन मैं जबरदस्त टेंशन में रही। मेरा ससुर तो मुझे वैसे ही चोदना चाहता था और अब तो उसे एक बढ़िया बहाना भी मिल गया। रात हो गई और मजबूरन मुझे ससुर के पास जाना पड़ा। बहू, जरा सत्संवर कर अपने ससुर के पास जाना, मेरी सास बोली। मैं नहाने चली गई और मैंने बाथरूम में अपनी झाटे अच्छे से शेव कर ली। बिल्कुल चिकनी चूत बना ली और कई बाल्टी से साबुन मल मल कर नहाया। मेरा जिस्म बहुत गोरा हो गया था और किसी नगीने की तरह चमक रहा था। नहाकर मैंने बिल्कुल नहीं लाल रंग की मस्त साड़ी पहन ली और सारा श्रृंगार मैंने कर लिया। अलमारी से मैं बिल्कुल नई चूड़ियों का सेट पहन लिया। अपनी मांग में मैंने सिंदूर भर लिया, पर आज ये सिंदूर मेरे पति के नाम का नहीं था बल्कि मेरे ससुर के नाम का था, क्योंकि आज रात मेरे ससुर मेरी नथ उतारने वाले थे। मैंने गले में मंगलसूत्र डाल लिया और एक हार भी डाल लिया। पैरों में मैंने बिल्कुल नई पायलें पहन ली और सज संवर कर अपने ससुर के कमरे में दूध का ग्लास लेकर पहुंच गई। आओ आओ बहू, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, ससुर जी बोले। ससुर जी, दूध आपके लिए, मैंने कहा और दूध का ग्लास उनकी तरह बढ़ाया। वो हंसने लगे। बहू, आज मैं ये वाला दूध नहीं बल्कि तेरा दूध पीऊंगा, ससुर बोले। मैं लजा गई। धीरे धीरे उन्होंने वो